हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो वीडियो है वो हिंदी से संबंधित है। हिंदी में टीजीटी पीजीटी की जो भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, टीजीटी हो या आपकी पीजीटी हो, ठीक, आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी टीजीटी हो या फिर आपका हो एमपी टीजीटी या फिर आपका हो हरियाणा टीजीटी पीजीटी या फिर डी ट्रिपल एसएसबी या केबीएस, कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आने वाली वो पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, देखिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। ठीक है, तो हिंदी देखिए, ए विकल्प दिया है भारोपीय, बी दिया है द्राविड़, सी दिया है आस्टिक और डी दिया है चीनी और तिब्बती। तो जो हिंदी है वो आपकी कौन सी भारोपीय भाषा परिवार की है। हिंदी जो है भारोपीय भाषा परिवार में आती है और हिंदी जो है वो सबसे ज़्यादा बोली जाती है, यानी 73% जो है भारोपीय भाषा हमारे यहाँ बोली जाती है। कितना? 73% लोग जो है वो भारोपीय भाषा परिवार से संबंध रखते हैं। और द्रविड़ आपकी कितनी? 25% लोग आपके बोलते हैं। और आस्टिक आपकी जो है वो 1.3% लोग ही बोलते हैं। और अगर चीनी तिब्बती की अगर बात आ जाएगी तो 0.7% लोग चीनी तिब्बती के बोलने वाले हैं हमारे भारत के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। ए है हिंदी, बी है संस्कृत, सी है तमिल और डी है उर्दू। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है वो है आपकी हिंदी। हिंदी सर्वाधिक बोली जाती है। ठीक है, यानी मैंने अभी बताया था कि 73% लोग हिंदी को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ। अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली से या फिर वैदिक संस्कृत से। हिंदी का जन्म किससे हुआ है। ठीक है, सीधे हिंदी से हिंदी का जन्म पूछा जा रहा है। तो हिंदी का जन्म जो है वो अपभ्रंश से हुआ है। किससे? अपभ्रंश से हिंदी का जन्म हुआ है। ठीक है, और अगर अगर हिंदी की आदि जननी पूछ ली जाती, आदि जननी, हिंदी की आदि जननी कौन है। ठीक है, आदि जननी यानी आदि जननी यानी माता। ठीक है, तो आदि अगर जननी पूछ ली जाती तो आपका आंसर जो होता वो होती आपकी संस्कृत। कौन सी होती? संस्कृत हो जाती है। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन होगा वो होगा अपभ्रंश से हिंदी का जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, वो बात हो रही है। तो देखिए, पहला है आपका कन्नौजी, फिर है बांगड़ू, फिर है अवधी। ठीक है, तो हिंदी के अंदर जो है कन्नौजी भी आती है, बांगड़ू भी हिंदी के अंदर आती है और अवधी भी हिंदी के अंतर्गत आती है। लेकिन तेलुगु जो है वो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो इसका आंसर जो होगा वो डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ब्रजभाषा, तो ए विकल्प दिया है आपका राजभाषा के रूप में, बी विकल्प दिया है आपका तकनीकी भाषा के रूप में, सी विकल्प दिया है आपका राजभाषा के रूप में या डी विकल्प दिया है आपका काव्य भाषा के रूप में। ठीक है, तो ब्रजभाषा किस रूप में सबसे प्रसिद्ध है, तो ये है काव्य भाषा के रूप में। हिंदी में काव्य भाषा के रूप में ब्रजभाषा सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन छठा, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। ठीक है, तो पहला विकल्प दिया आपका राजभाषा के रूप में वर्ग में, या फिर दिया है राष्ट्रभाषा के वर्ग में, या फिर सी है आपका विभाषा और डी है आपकी तकनीकी भाषा। तो हिंदी को जो हम रखेंगे वो राजभाषा के रूप में रखेंगे। ठीक है, तो हिंदी जो है हमारे देश की राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका सातवां, दुधारी बोली है। पश्चिमी राजस्थानी ए विकल्प है, बी विकल्प है पूर्वी राजस्थानी, सी विकल्प है दक्षिणी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थान की और डी विकल्प है आपकी उत्तर राजस्थान की दुधारी। ठीक है, दुधारी जो बोली है वो कहाँ की बोली है। तो सातवें का जो आंसर होगा आपका वो कौन सा होगा इसमें, देखिए ए विकल्प होगा, बी होगा, सी होगा या आपका डी होगा। ठीक है, कौन सा होगा इसमें, तो इसमें जो होगा आपका सातवें का
सातवें का होगा बी, ये पूर्वी राजस्थान की बोली, पूर्वी राजस्थान को ढूंढारी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला अगला है ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। ब्रजबुली नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? ए है पंजाबी, बी है मराठी, और सी है आपकी गुजराती, और डी है आपकी पुरानी बांग्ला। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। तो आठवें का होगा डी, पुरानी बांग्ला को हम ब्रजबुली नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो ए विकल्प दिया आपका गुजराती, बी दिया है उड़िया, सी दिया है मराठी, और डी दिया है सिंधी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में तो आपकी कौन सी है? मराठी भाषा जो है। 9 का जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी मराठी जो भाषा है वो आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मनी के दुई बेट में रहेन, ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहे, दादा धन माँ जवन हमार बखरा लागत होए तबर हमका देता। यह अवतरण हिंदी के किस बोली से संबंधित है? ठीक है, तो एक जो बेटा था वो अपने पिता से कह रहा है कि हमारा धन में, यानी अपने बाप से कह रहा है कि हमारा धन में जो हिस्सा हो वो हमें दे दो। ठीक है, वो कह रहा है। तो ये कौन सी भाषा है जो लिखी हुई है ये? तो ये है भोजपुरी, बी है कन्नौजी, सी है अवधी, और डी है खड़ी बोली। तो 10वें का आंसर होगा आपका सी, ये अवधी बोली की भाषा है। ठीक है, ये जो पंक्तियाँ लिखी हैं वो अवधी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? संस्कृत भाषा की अपभ्रंश कौन सी भाषा है? ठीक है, तो ए है आपकी खड़ी बोली, बी है ब्रज, सी है आपकी अवधी, और डी है आपकी पाली। तो 11 का जो आंसर होगा वो होगा डी, यानी संस्कृत की जो अपभ्रंश है वो आपकी पाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? ए है शारदा लिपि, बी है खगोष्ठी लिपि, सी है कुटिल लिपि, और डी है ब्राह्मी ब्राह्मी लिपि। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? तो 12 का जो आंसर होगा वो होगा आपका डी, ब्राह्मी लिपि से। अधिकतर भारतीय भाषाओं का जो विकास है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ए है आपका गुरमुखी, बी है ब्राह्मी, सी है देवनागरी लिपि, और डी है आपकी सौराष्ट्री लिपि। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो वो लिखी जाती है आपकी देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा लिखी जाती है। ठीक है, 13 का जो आंसर होगा वो होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? ए दिया है अवधी, बी दिया है ब्रजभाषा, सी दिया है खड़ी बोली, और डी दिया है देवनागरी। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है? तो वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो आपका है खड़ी बोली। ठीक है, वर्तमान में खड़ी बोली में ही आपकी गद्य और पद्य दोनों लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। ए है पूर्वी हिंदी, बी है पश्चिमी हिंदी, और सी है पहाड़ी हिंदी, और डी है आपकी राजस्थानी हिंदी। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी कौन सी बोली है? तो ये आपकी है पूर्वी बोली। कौन सी? पूर्वी बोली की भाषा है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कौन सी? अवधी भी आपकी पूर्वी में आ जाती है, और आपकी बघेली भी आ जाती है। ठीक है, अवधी, बघेली और आपकी छत्तीसगढ़ी, ये तीनों जो भाषाएं हैं वो आपकी पूर्वी हिंदी की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ए है बुंदेली, बी है ब्रज, सी है कन्नौजी, और डी है आपकी बघेली। ठीक है, पश्चिमी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी में आपकी बघेली भी, बुंदेली भी आपकी पश्चिमी हिंदी की है, ब्रज भी आपकी पश्चिमी हिंदी की है, कन्नौजी भी आपकी पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है। लेकिन बघेली बघेली जो है वो आपकी पूर्वी हिंदी की है। कौन सी है? बघेली जो है वो आपकी पूर्वी हिंदी की भाषा है। ठीक है, तो आपका विकल्प जो होगा इसका 16वें का वो डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 17वां, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ठीक है, किसमें है?
तो ए विकल्प दिया है 343 से 351 तक, बी विकल्प दिया है 334 से 315 तक, सी विकल्प दिया है 343 से 135 तक, और 300 डी विकल्प दिया 334 से लेकर के 153 तक। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी जो प्रावधान है वो 343 से लेकर के 351 तक दिया गया है राजभाषा से संबंध में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है दक्षिणी भाषा हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ए दिया हैदराबाद, बी दिया है बंगलौर, सी दिया है आपका चेन्नई, और डी दिया है आपका मैसूर। तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का जो मुख्यालय है वो आपका चेन्नई में है, ठीक है, यानी मद्रास या चेन्नई कह सकते हैं इसमें, इसके लिए, ठीक है। और ये जो हुआ था 1927 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कितने बन के तैयार हुआ था? 1927 में बना था। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? ए विकल्प दिया पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या हिंदी, बी दिया प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी और पाली, सी विकल्प दिया अपभ्रंश, पाली, प्राकृत और हिंदी, और डी दिया है हिंदी, पाली, अपभ्रंश और प्राकृत। ठीक है, सही विकास क्रम बोलना है हिंदी का, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। ठीक है, तो पहला ही विकल्प आपका सही होगा। पहले पाली है, फिर प्राकृत है, फिर अपभ्रंश हुआ, फिर जाकर के हिंदी बनी। और पाली से पहले इसका रूप जो था वो संस्कृत था। क्या था? संस्कृत। तो अगर पूरा क्रम आप देखेंगे तो पूरा क्रम होगा, पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर जाकर के हिंदी बन के तैयार हुई। तो पहला विकल्प आपका इसका सही होगा, पहला। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? ए विकल्प दिया है आपका संघ की राजभाषा के रूप में, या बी दिया है उच्चतम न्यायालय की भाषा के रूप में, सी दिया है पत्रकाचार की भाषा के रूप में, और डी दिया हिंदी के विकास के लिए निर्देश। ठीक है, तो आपका जो 351 में जो विषय वर्णन दिया है संविधान के 351 अनुच्छेद में, वो आपको दिए हैं किससे? हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, आपका डी विकल्प आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 21वां है ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा क्या है? ए विकल्प दिया पूर्वी हिंदी, बी दिया पश्चिमी हिंदी, सी दिया बिहारी हिंदी, और डी दिया है पहाड़ी हिंदी। ठीक है, तो 21 का जो आंसर होगा वो होगा बी, ये है पश्चिमी हिंदी। ब्रज भाषा किस में आती है? पश्चिमी हिंदी में आती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी की है, या पश्चिमी हिंदी की है, या आपकी पूर्वी हिंदी की है? ठीक है, पूर्वी हिंदी की है, या आपकी है बिहारी की? ठीक है, बिहारी की। ठीक है, तो आपका ये डी हो गया मान लो, और ये आपका सी हो गया। मगही किस भाषा की बोली है? ठीक है, तो मगही का जो संबंध है वो आपका बिहारी से संबंध रखती है। मगही किस की उपभाषा है? तो बिहारी की उपभाषा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ए है मागधी, बी है अर्धमागधी, सी है सौरसेनी, और डी है ब्राह्मण। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से संबंधित रखती है? खड़ी बोली। ठीक है, तो आपका कौन सा विकल्प सही हुआ? ए, बी, सी या डी? तो हिंदी जो खड़ी बोली है वो आपकी किससे? आपके देश का जो होगा सी, यानी सौरसेनी से संबंध रखती है, अपभ्रंश से विकसित हुई है। ठीक, खड़ी बोली जो है वो सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। ए विकल्प दिया 1952 में, बी विकल्प दिया 1953 में, सी विकल्प दिया 1954 ईस्वी में, और डी विकल्प दिया है 1956 ईस्वी में। ठीक है, तो 24 का जो आंसर होगा वो होगा आपका डी, यानी 1956 ईस्वी में भाषा के आधार पर जो है राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? पंजाब का ए विकल्प, बी पश्चिम कश्मीर का, और सी दिया आपका राजस्थान का, और डी दिया आपका आंध्र प्रदेश का। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश जो राज्य था
इसका गठन किया गया था। ठीक है, इससे जो है एक क्वेश्चन आपका और बनता है, भाषाई के आधार पर जो है आंध्र प्रदेश तो आपका बनाया गया, लेकिन आंध्र प्रदेश जो बना उसके लिए संघर्ष किसने किया गया था। तो ठीक है, तो इसके लिए 1952 में क्या है, 1952 में स्वतंत्रता सेनानी थे एक, उनका नाम क्या था, श्री रामलू, पोट्टी श्री रामलू। क्या नाम था उनका, उनका नाम जो था पोट्टी श्री रामलू था। क्या, श्री राम और लू, ठीक है, ये उनका नाम था, श्री रामलू। पोट्टी श्री रामलू जो थे उन्होंने ही संघर्ष किया था, और उसके संघर्ष के बाद ही आपका जो राज्य आंध्र प्रदेश बनाया गया था वो तेलुगु भाषा के लिए बनाया गया था। ठीक है, 1952 में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा है, वो भाषा से। बघेली का संबंध किस उपभाषा से है, तो पहला विकल्प दिया आपका राजधानी से, बी दिया है पूर्वी हिंदी से, और सी दिया है बिहारी से, और डी दिया है आपका पश्चिमी हिंदी से। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है, ये पूछा जा रहा है आपका बघेली का। तो बघेली का जो संबंध है वो पूर्वी हिंदी से। अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी जो है वो पूर्वी भाषा से संबंध रखती है। अगला क्वेश्चन देखिए 27वां, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। तो ए विकल्प दिया 15 अगस्त 1947, बी विकल्प दिया है 26 जनवरी 1950, और सी विकल्प दिया है आपका 14 सितंबर 1949 ईस्वी, और डी विकल्प दिया है आपका 14 सितंबर 1950 ईस्वी। ठीक है, तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। तो 27 का जो आंसर होगा वो आपका 14 सितंबर 1950 को, ठीक है, 27 का जो होगा वो आपका डी होगा, 49 में ही आपका निर्णय लिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, 1955 में जो गठन हुआ था राजभाषा आयोग के अध्यक्ष जो थे, राजभाषा आयोग का जो गठन हुआ है 1955 में, उसके अध्यक्ष कौन थे। तो ए है आपका बीजी खेर, बी है आपका सुनीति कुमार चटर्जी, और सी है आपका जीबी पंत, और डी है आपका पी सुब्बोरा। ठीक है, तो 1955 में जो प्रथम राजभाषा आयोग का अध्यक्ष जो थे वो बीजी खेर थे। क्या, 28 का जो आंसर होगा वो बीजी पंत, जीबी पंत थे। कौन थे, जीबी पंत। 28 का जो आंसर होगा वो सी है, जीबी पंत थे इसके अध्यक्ष। ठीक है, और जो 57 में बना था, 1957 में जो दूसरा आयोग बना था, 1957 में जो बनकर तैयार हुआ था, ठीक है, राजभाषा आयोग द्वितीय, उसके जो अध्यक्ष अगर पूछे जाएंगे तो आपके बीजी खैर थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। भारतीय राजभाषा की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है। 14 है, 15 है, 18 है, या फिर 22 है। तो ये 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं दी गई हैं उन भाषाओं की संख्या है आपकी 22, लेकिन इसमें अगर बोली को देखी जाएंगी तो इसमें बोलियों की जो संख्या है वो है आपकी 17, मतलब 17 आपकी इसमें बोलियां हैं, और मात्र कितनी, 5 भाषा हैं। कितनी, 5 भाषाएं हैं। ठीक है, इन सबको दोनों को मिलाकर के आपकी 22 भाषाओं को संविधान में जगह मिली है। अगला क्वेश्चन देखिए 30वां, हिंदी की आदि जननी है, हिंदी की आदि जननी मानी जाती है तो संस्कृत, पाली, प्राकृत या अपभ्रंश। तो हिंदी की आदि जननी अगर पूछेंगे तो आपको कौन, संस्कृत मानी जाती है। आदि जननी हिंदी की संस्कृत है। और अगर क्वेश्चन ये बनता है कि हिंदी का विकास किससे हुआ है तो वो आपका अपभ्रंश से हुआ है। किससे, अपभ्रंश से माना जाएगा। ठीक है, तो आपका ये जो आज मैंने 30 क्वेश्चन रखे थे, जो टीजीटी पीएचडी हिंदी या फिर नेट की आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि आने वाली और पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।